बात जरा हम अपनी इंतजामिया की करते हैं, क्योंकि इंतजामिया के अंदर तालमेल नहीं है, ये लगातार हम आपको बता रहे थे। और जब तालमेल दो इदारों के बीच में ना हो, सरकारी इदारों के बीच में ना हो, तो सरकारी खजाने को भी नुकसान होता है। इस बात की शवाहिद जो है वो हजारों शवाहिद हमारे पास है। लेकिन अगर सरकारी फिगर और सरकारी कागज या सरकारी फाइल के अंदर इस बात की तस्दीक हो कि दो डिपार्टमेंट्स के बीच तालमेल नहीं हुआ और हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, तो यह जिम्मेदारी किसकी बनती है कि ऑन द टास्क लिया जाए और फिक्स की जाए कि रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन है। क्योंकि दो बड़े हसास इदारे हैं जिनके बीच तालमेल नहीं हुआ और हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हम आपको बता रहे हैं कि सोलर के मामले पर एक नया इंकिशाफ इस वक्त सामने हुआ है और 128 सोलर प्लांट जम्मू कश्मीर पुलिस को लगाने थे जो लगाए गए, और इस वक्त वो सारे के सारे नॉन फंक्शनल बताए जा रहे हैं। और इस तरीके से जब 128 सोलर प्लांट लगाने का मंसूबा सरकार के सामने उन्होंने रखा, मरकज की तरफ से भी मुआवनत मिली, पैसे आए और कुल मिलाकर ये मामला यहां पर चला। लेकिन 128 सोलर प्लांट जम्मू कश्मीर में लगने के फौरन बाद जो है वो फंक्शनल नहीं हुए, और जब ये फंक्शनल नहीं हुए तो मालूम पड़ा कि तकरीबन 40 करोड़ के आसपास पहली फहरिस्त में नुकसान हुआ है। और जब इन्हें ठीक करने की बात आई, जब टेक्निकल एरर्स को ठीक करने की बात आई, तो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट और जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच तालमेल नहीं बना, और जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट टैक्स WCT सेल्स टैक्स की तरफ से मांगा जा रहा था वो दिया नहीं गया। और दोनों इदारे सरकारी इदारे हैं और सरकारी मामले को वो हल नहीं करवा पाए, जिसकी वजह से हजारों करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो स्टेट के खजाने को उठाना पड़ा है। एक ये कि हमने पैसा दिया, दूसरा ये कि हमने सारी इंस्टॉलेशंस की, तीसरा ये कि वो इंस्टॉलेशन अब काम नहीं कर रही है। और अगर ये करती, क्योंकि सारा मामला वारंटी और गारंटी वाला मामला था, सब कुछ ठीक हो सकता था, लेकिन अगर अफसर बैठ के फैसला लेते और ये एक रास्ता निकालते कि जो सेल्स टैक्स के सवाल है पुलिस उसका जवाब देती और पुलिस और सेल्स टैक्स के जिम्मेदार बैठकर एक राह निकालती, तो जिस एजेंसी को यह काम सौंपा गया था वो ये सारा काम कर सकती है। और यह मामला कब का है जी? 2011 में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल दी गई और उसके बाद मिनिस्ट्री फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है उन्होंने आनन फानन में इस मामले को हाथ में लिया, और कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के अंदर जो है ये मामला हाथ में लिया गया कि ये सोलर प्लांट जो है वो लगाए जाएं। और पुलिस महकमे ने खुद आइडेंटिफाई किए थे स्पॉट्स जहां जहां पर ये सोलर प्लांट्स लगाने थे। 5 साल की वारंटी थी, फ्री वारंटी 5 साल की थी, लेकिन सरकार के अंदर तालमेल न होने की वजह से आज तक ये मामला लटका हुआ है और 10 साल से ज्यादा वक्त हो गया है। और जब ये 10 साल से ज्यादा वक्त हो गया है और ये मामला जब कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल CAG की नोटिस में आया, उन्होंने सेल्स टैक्स पुलिस महकमे से भी कुछ सवाल पूछे, लेकिन सवाल का जवाब कोई दे ऐसा कोई अफसर भी पैदा हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर? ये हम इसलिए आज बता रहे हैं क्योंकि CAG खुद अपने रिपोर्ट के अंदर बता रही है कि मामला जनाब इंतहाई खराब है और लगातार इस मामले को जी आप पूछ नहीं रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। और CAG की रिपोर्ट जो 128 नॉन फंक्शनल सोलर प्लांट्स को लेकर थी, इसमें कुल मिलाकर 523 ऐसे मकामात की निशानदेही पुलिस की तरफ से की गई थी और उसके बाद जो तजवीज़ है वो सरकार के सामने अगस्त 2011 में रखी गई थी, उस वक्त की रियासती सरकार के सामने कि इसको मंजूरी मिलनी चाहिए। उसके बाद सरकार की तरफ से यानी जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी वो प्रपोजल भेजा, लेकिन 10 वर्षों के बाद भी 128 सोलर प्लांट्स जो पुलिस एस्टैब्लिशमेंट्स में लगने थे वो नॉन फंक्शनल हैं, उन पर काम नहीं हो पाया। इसमें बड़ी वजह ये कि CAG ने जो पॉइंट आउट किया है कि कोऑर्डिनेशन की कमी, तालमेल की कमी दो महकमों में, जिसकी वजह से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान इन 10 वर्षों के दौरान पहुंचा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये टाइम में ये जो पूरा मामला था ये कब हुआ था? जब इलेक्टेड गवर्नमेंट यहां पर थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट मरकज के अंदर थी और स्टेट से सेंटर तक निजाम जो चलाया जा रहा था वो अवामी हुकूमतों की तरफ से चलाया जा रहा था। तो क्यों ये मामला फिट नहीं किया गया, सेट नहीं किया गया? क्या ये सिर्फ 2 अफसरों या 2 डिपार्टमेंट्स के बीच रसाकशी है या इसके अंदर की कहानी कुछ और है? इसकी तहकीकात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि CAG जब सवाल उठाता है, ये मान लीजिए कि CAG पूरे खंगालने के बाद
दबे अल्फाज में ही सही, लेकिन पूरे खंगालने के बाद बहुत चीजें सामने रखता है। और आज जब ये खबर सामने आई है कि सोलर प्लांटों का मामला जो है ये इंतहाई अहम है, और जो लोग ट्रांसपेरेंसी की बातें करते थे उनके टेन्योर में ये मामला हल क्यों नहीं हुआ, और ये मामला आज किस एंगल से लिया जाए, आज इसमें तहकीकात की जरूरत है। और मुझे उम्मीद है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस मामले को देखेंगे कि स्टेट सेल टैक्स डिपार्टमेंट जो हमारा है और पुलिस डिपार्टमेंट की नोटा नोटी जो हुई है 10 साल के अंदर, और उस वक्त इंतजामिया के अंदर जो ऑन द टॉप ऑफ द अफेयर्स थे, पॉलिटिकल लोग थे, उनका कितना रोल है इसमें। ये सारी चीजें अगर इन डेप्थ होती है, इंक्वायरी होती है, तो ये कहानी यहां नहीं मिलेगी आपको, इसके तार कहीं और जुड़ते हुए आपको नजर आएंगे। इसलिए ये स्टेट एक्सचेकर का मामला है, आपका और मेरे टैक्स का मामला है, किस तरीके से नुकसान हो रहा है ये एक मिसाल आपके सामने हमने रख दी है। यहां पर एक मिसाल के साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब सीएजी की रिपोर्ट आती है तो काफी बड़े खुलासे हुए हैं। क्योंकि आज इतवार का दिन है, आपको भी फुर्सत है, इसलिए ये सारी बातें आज हम कर ही देते हैं कि किस तरीके का निजाम हमारे यहां चल रहा है और अकाउंटेबिलिटी के नाम पर किस तरीके का फुकदान है। यानी अकाउंटेबल बने निजाम, इसको कभी बनने ही नहीं दिया गया। क्यों नहीं बनने दिया गया? पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस हमेशा रही हैं, और यही वजह कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से कभी भी सिस्टम के अंदर जो है वो ट्रांसपेरेंसी आपको दिखी नहीं, और खदशात, सवालात, इबाहमात बने, और नौजवान भी मुतनफिर हुआ, नौजवान के जहन में भी सवाल उठे, और गाहे फिर वो पथराव के लिए चला गया, कहीं और चला गया, क्योंकि जब वो मायूस हुआ कि क्या हो रहा है। अब सुनिए क्यों हम इस बात को कह रहे हैं कि मायूस क्यों नौजवान हो रहा है। जब सरकारी इदारों के अंदर ट्रांसपेरेंसी का फुकदान हो, जवाबदेही की कमी हो, तो जो बाहर बैठा नौजवान होता है उसके ऊपर इसका सीधा इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि वो देख रहा होता है, और जब वो मायूस होता है सिस्टम से तो वो कहीं और दाएं बाएं भड़कता है। अब